बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 शामिल है। बेटा वैल्यू मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है। हमने करना क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। ट्राइंगल हमने फॉर्म करनी है। 3 वैल्यू लिख दी है, एक एंगल लिख दिया है और 2 मैंने साइड्स लिख दी हैं। यहाँ उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया है कि एंगल हमने किस पे ड्रॉ करना है। पहले होता था कि ए बी साइड देते थे और लिखा होता था कि आप एंगल जो है बी पे ड्रॉ करें, सी पे ड्रॉ करें या ए पे ड्रॉ करें। ऐसी उन्होंने अभी कोई बात हमें नहीं की है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इनमें से कोई वैल्यू जो आपको वैल्यू बड़ी लगती है आप उसे नीचे जो है वो ड्रॉ कर लें। आपने स्केल लेके क्या करना है, 8.4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट प्लॉट करनी है। यहाँ आपने लिखना है 8.4 सेंटीमीटर। नेम अपने मर्जी से इसको ए बी दे दें, बी सी दे दें, जो मर्जी दे दें। एक काम तो बेटा हो गया कि हमने काम ये कर लिया है कि 8.4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया है। अगला काम हमने ये करना है कि एंगल फॉर्मेशन है। एंगल हमने ड्रॉ करना है। आपने ये 8 क्लास है, आपने एंगल जो है वो डी जो प्रोट्रैक्टर है उससे ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि एंगल आपने कंपास से ड्रॉ करना है। ये एक रूल में आती बात। डी जो होती है जस्ट एंगल को चेक करने के लिए होती है, ना कि एंगल फॉर्मेशन के लिए होती है। जी बेटा क्या करना है, आपने कंपास को आपने इस ए पॉइंट पे रख के कंपास को आपने ऐसे रोटेट करना है। जितनी आपने कंपास खोल लिया उसका साइज कम ज्यादा नहीं करना। फिर सुने, आपने एक कॉर्नर के ऊपर सूटेबल सी कंपास खोल के ऐसे एक आर्क प्लॉट करनी है। जितनी कंपास आपने खोल ली है उसको साइज नहीं बदलना, उतनी ही कंपास आपने रखनी है। इस पॉइंट पे कंपास रख के एक आर्क आपने ऐसे लगानी, ऐसे एक आर्क लगे। ये आप जो आप लगाएंगे ना अल्टीमेटली 60 का एंगल ही फॉर्म करती है। ये एक ऑथेंटिक बात है। अब आपने यहाँ पे ये वाला है, आपने इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। ये पॉइंट को इससे ज्वाइन कर लंबी लाइन प्लॉट कर लेनी है। ये काम भी हो गया। अगला काम है हमारा 5.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करनी है। आर्क हम कैसे ड्रॉ करेंगे, किस पॉइंट पे रखेंगे, कोई उन्होंने मेंशन नहीं किया कि हमने कैसे करना है। मैं काम कर लूं बेटा। अच्छा क्या करना है बेटे, अब हम कंपास 5.5 की आर्क हमने लगानी है। अगर मैं बी पे रख के लगाता हूँ, सपोजिंगली मैं इस पॉइंट बी पे रखता हूँ तो मेरा 5.5 की आर्क जो है वो इधर लगेगी, इधर आर्क लगेगी। मैं इस आर्क को इधर इधर ज्वाइन करके ट्राइंगल फॉर्म कर ही नहीं पाऊंगा। बात समझ आ रही है? ट्राइंगल फॉर्म हो ही नहीं पाएगी अगर मैं बी पॉइंट पर आके 5.5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क प्लॉट करूंगा, हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने आर्क इसमें नहीं लगानी। आप ए पॉइंट के ऊपर आप पहले आपने क्या करना है कि स्केल के ऊपर आपने कंपास रख लेनी है और कितनी आपने एक्सपोज करनी, कितनी आपने करनी है 5। आपने कंपास को 5.5 की ओपन करनी है। ये समझ आ गई बात की? ओपन करने के बाद आपने ए पॉइंट पे कंपास रख के एक आर्क लगानी है। ये आर्क जो है ये 5.5 सेंटीमीटर रेडियस की है, ये 5.5 सेंटीमीटर की है। यहां से आर्क ने इस लाइन को कैंसल कट किया है, इंटरसेक्ट किया है। वहां से अब आपने स्केल लेके यहां से आपने सीधा आपने बी को ज्वाइन करना है। इसका नेम आप सी रख लेंगे। ये एंगल हमारा जो है ये 60 का है। ये बार फॉलो होगी है। हमने क्या किया है अभी, हाँ हमने ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट किया है। क्या काम पूरा हो गया हमारा?
अभी काम बाकी है। क्या काम बाकी रह गया? अभी इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी हमने वो लिखने हैं, क्योंकि ज्योमेट्री के एक असूल है, लिखा हो या ना लिखा हो, आपने उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो राइट करने ही करने होते हैं। ये एक रूल में बात आती है। जी बेटा, वो स्टेप्स कौन मुझे लिखवाएगा? जी मैंने क्या लिखा? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जो लफ्ज लिखे इसका मतलब क्या है? बनाने के जो स्टेप, आप मतलब है कि आपने कैसे कैसे बनाया है, जो जो काम किया है वो आप उसको अल्फाज में, वर्ड्स में आप लिख देंगे। आपने पॉइंट लिखना है। क्या लिखेंगे? आपने लाइन लिखनी है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। ए बी ले लेता हूं, ए बी ऑफ मैयर। क्या लिखना आपने? ए बी ऑफ मैयर 8.4 सेंटीमीटर। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपने करना है एट सेंटर ए। मैंने ए पे एंगल ड्रॉ किया है ना, तो मुझे ये वर्डिंग करनी पड़ेगी, एट सेंटर ए। ड्रॉ एन, क्या लिखेंगे? ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। लिख दें विद द हेल्प ऑफ कंपास। विद द हेल्प ऑफ लफ्ज लिखते हैं, पेयर ऑफ कंपास लिखते हैं। दो लाइनें हो गई हैं। तीसरा पॉइंट मैंने क्या किया था कि ये एक आर्क प्लॉट की थी। आप लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क। लफ्ज आर्क से पहले आपने एन लिखना है, क्योंकि वावल लेटर है ना आर्क। ड्रॉ एन आर्क। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस। कितना रेडियस है? 5.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट। क्या कहते हैं? विच इंटरसेक्ट्स, which intersects the line segment, intersect the line segment at point C। ये हो गया। हमारे कितने पॉइंट हो गए हैं? जी। चौथा पॉइंट क्या है? ज्वाइंट C टू B। C टू B। So in this way ABC is our required triangle। ये आपने वर्डिंग करनी है। ABC is our required triangle। ये आपका ABC is our required triangle। ये हमारी ट्रायंगल फॉर्म हो गई है। कितने बच्चों को इस चीज की समझ आ गई है? सबको समझ आ गई है?